चलिए अब हम सीधे रुख कर लेते हैं खंडवा का, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। अंतर्गत बाहर व्यापार करने वाले व्यापारी बंधु के खर्चे से अपने जन्मभूमि में कुछ करने के उद्देश्य से माननीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी के मार्गदर्शन में जल संचय जन भागीदारी से भू जल स्तर बढ़ाने के लिए आज 120 फीट गहरा बोर किया जाएगा, जिसके माध्यम से बारिश में जो पानी की बर्बादी होती है वो इस बोर के माध्यम से ज़मीन के अंदर चला जाए और जिससे भूमिगत जल का स्तर बढ़े। और इसी हेतु इस मशीन का लोकार्पण किया जा रहा है। माननीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी के मार्गदर्शन में जल संचय जन भागीदारी से भू जल स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से आज इस मशीन के द्वारा 120 फीट गहरा बोर किया जाएगा खंडवा में, जिसके माध्यम से बारिश में जो पानी बर्बाद होता है वो इस बोर के माध्यम से ज़मीन के अंदर जा सके और भूमिगत जल का स्तर बढ़ सके। इस मशीन का लोकार्पण अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया गया। मध्य प्रदेश को जल समृद्ध राज्य बनाने का संकल्प लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो आंदोलन था उसने जन आंदोलन का रूप लिया और आज वो अवसर है जब जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह एवं राज्य स्तरीय वाटरशेड सम्मेलन में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन इस परिसर में हो चुका है, इस कार्यक्रम स्थल में हो चुका है और हम सभी आतुर हैं उन लम्हों के साक्षी बनने के लिए कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन इस मुख्य मंच पर होगा। आगे से पीछे तक ये जन सैलाब निश्चित ही बहुत कुछ कह रहा है। ये कह रहा है इस कार्यक्रम की सफलता की कहानी, इस अभियान की सफलता की कहानी को जुबान दे रहा है आप सभी की उपस्थिति और आप सभी का यहाँ आना, आप सभी का उपस्थित होना निश्चित ही इस कार्यक्रम की सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आदरणीय देवियम सज्जनों, आपसे कुछ ही देर में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत से विकास कार्यों की सौगात भी हम सभी को सौंपने जा रहे हैं। बहुत से विकास कार्यों का लोकार्पण भी आज खंडवा जिले के माध्यम से होने जा रहा है। पूरे प्रदेश को सौगातें देने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ खंडवा पधारे हैं। मंच पर गरिमामय उपस्थिति हो चुकी है माननीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, माननीय मंत्री जनजातीय कार्य विभाग। आइए करतल ध्वनि के माध्यम से अभिनंदन करें, स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। मंच पर हैं माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति में निश्चित ही ये मंच बेहद समृद्ध है। बढ़ते हुए कदम मुख्य मंच की ओर
हम सभी के इंतजार के वो पल खत्म हुए। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन मंच पर इस कार्यक्रम को और अधिक गौरवशाली बनाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में पधार चुके हैं। आइए करतल ध्वनि के माध्यम से, अपनी जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन करें, स्वागत करें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय। साथ ही माननीय श्री प्रहलाद जी पटेल, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, साथ ही माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री नगरीय विकास आवास एवं संसदीय कार्य, साथ ही माननीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, मंत्री जनजातीय कार्य विभाग, माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, मंत्री जल संसाधन विभाग। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से दीप प्रज्वलन कर कन्या पूजन के साथ इस कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी से मिलते हैं, आप सभी का अभिवादन करते हैं। पुष्प वर्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप सभी का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम को गति प्रदान की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। और अब दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की हमारी परंपरा, हमारी परिपाटी बहुत प्राचीन रही है और उसी परंपरा, उसी परिपाटी का हम निर्वहन कर रहे हैं। ये दीपक मध्य प्रदेश की समृद्धि का है, ये दीपक मध्य प्रदेश के विकास का है और मध्य प्रदेश के विकास की लौ पूरे भारतवर्ष में जलती रहे। इस शुभ भाव के साथ दीप प्रज्वलन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे सभी अतिथिगणों के द्वारा किया गया। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी कन्याओं का पूजन कर आगे बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी बेटियां, देवी स्वरूपा ये कन्याएं, ये बालिकाएं, इनका पूजन कर माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करते हैं। और कहीं ना कहीं जब मध्य प्रदेश का मुखिया स्वयं इन बेटियों का पूजन करता है तो हमें ये प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से हमें भी अपनी बेटियों की हिफाजत करनी है, बेटियों का आदर करना है, सम्मान करना है और नारी शक्ति का सम्मान हमें करना है। और यही भाव, यही प्रेरणा माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी को दे रहे हैं। आदर के भाव हम सभी के मन में हैं और जब इस शुभ कार्य को कर कन्याओं और बेटियों का पूजन करते हैं तो हम सभी को प्रेरित करते हैं कि बेटियों का आदर हम सभी को करना है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे कह रहे हैं कि बेटियों निडर हो, निर्भीक हो, बेखौफ हो और आगे बढ़ो, क्योंकि अब आपको डरना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि मध्य प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ और हाथ हमेशा आपके सर पर रहेगा। आशीष भरा ये हाथ आपके सर पर है बेटियों, आगे बढ़ो और छू लो ये जहां। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय पुष्प वर्षा करने के लिए, आप सभी से मिलने के लिए आगे की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी से मिलने के लिए आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां आप सभी की ओर से बेशुमार होना चाहिए। जब मध्य प्रदेश के मुखिया स्वयं आप सभी का अभिनंदन करते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं, तो वो दृश्य बेहद सुंदर हो जाता है।
आज बहुत सुंदर दृश्य जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का शुभ आगमन इस कार्यक्रम में, और आज अवसर है जब जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन और इसके साथ ही वाटर शेड का राज्य स्तरीय कार्यक्रम। साथ ही माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, साथ ही माननीय दादा गुरुजी, माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री नगरीय विकास आवास एवं संसदीय कार्य, साथ ही माननीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, मंत्री जनजातीय कार्य विभाग, माननीय श्री तुलसी राम सिलावट जी, मंत्री जल संसाधन विभाग, साथ ही माननीय श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, राज्य मंत्री संस्कृति विभाग एवं प्रभारी मंत्री खंडवा, और साथ ही माननीय श्रीमती राधा सिंह जी, राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। सुंदर दृश्य हम सभी साक्षी बन रहे हैं इन सुंदर पलों के, जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं आप सभी पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, और इस भाव के साथ आप सभी पर पुष्प वर्षा की जा रही है कि फूलों की पंखुड़ियों की तरह आपकी जिंदगी भी सुबासित रहे, आप सभी की जिंदगी भी यूं ही महकती रहे, दमकती रहे, और खुशियों के रंग आपकी जिंदगी में हमेशा शामिल होते रहें। तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए। आदरणीय देवी एवं सज्जनों, बहुत सुंदर दृश्य हम सभी देख रहे हैं जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक सुंदर मनमोहक मुस्कान के साथ आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आतुर हैं और पुष्प वर्षा कर आप सभी को स्नेह की बारिश कर रहे हैं, और आप सभी को यह आश्वासन दे रहे हैं कि अब हर आंख में नए सपने सजाने के लिए आप सभी तैयार रहिए, नए सपने देखिए, क्योंकि आपके सपनों को रंग भरने के लिए मैं यहाँ हूं ना। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी का अभिवादन करते हुए और आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए सुंदर दृश्य जब प्रदेश व्यापी राज्य स्तरीय जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह के लिए और राज्य स्तरीय वाटर शेड सम्मेलन के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और एक सुंदर मुस्कान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा हम सभी को प्रेरित करते हैं कि कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, आप सभी हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप सभी को अब एक ऐसा सक्षम सबल नेतृत्व मिला है जो आपको कभी भी हारने थकने नहीं देगा, और आप सभी को आगे बढ़ते ही जाना है, अपने सपनों का दामन थामे हुए आगे बढ़ते जाना है। इसी शुभ भाव के साथ, इसी संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आज खंडवा में पधारे हैं, और इस सुंदर आयोजन को एक सुंदर स्वरूप देने के लिए हमारे सभी माननीय मंत्रीगण भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्घोष विकास भी विरासत भी को धरातल पर उतारने का सशक्त माध्यम बना है जल गंगा संवर्धन अभियान, जिसने एक वृहद जन आंदोलन के साथ ही जल आंदोलन का रूप भी ले लिया। इस अभियान ने हम सभी को आधुनिकता की इस दौड़ में अपनी प्रकृति और अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और संकल्प और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जल गंगा आंदोलन अपने समापन के साथ सफलता के शिखर की ओर अग्रसर है। आज के इस शुभ अवसर पर एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से हम अभिनंदन करें, स्वागत करें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। और अब आगे की ओर बढ़ते हुए हम स्वागत की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए हम आग्रह करेंगे माननीय सांसद खंडवा श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत करें। अतिथि सत्कार हमारी परंपरा है, हमारी परिपाटी है, और उसी परंपरा के उपक्रम का हम निर्वहन कर रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन के लिए आग्रह माननीय श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी, माननीय सांसद खंडवा, हार्दिक धन्यवाद। और इसी क्रम में आग्रह माननीय श्री प्रहलाद जी मंत्री वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ वहां पर हो रहा है आप भी देखिए। श्रीमती राधा सिंह जी, राज्य मंत्री
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत हेतु सादर आमंत्रित हैं। स्वागत के भाव हम सभी के मन में हैं और ये होना लाजमी भी है। आदरणीय देवी एवं सज्जनों, तो अपनी जो भावनाएं हैं, स्वागत के जो हमारे मन में भाव हैं, अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से व्यक्त करें। सुंदर दृश्य, हरियाली से खुशहाली का संदेश देता हुआ ये तुलसी का पौधा भेंट किया जा रहा है। रुद्राक्ष की माला पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हम सभी ने स्वागत किया, अभिनंदन किया। और अब इस क्रम में माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अभिनंदन के लिए श्रीमती पिंकी सुदेश वानखेड़े जी, अध्यक्ष जिला पंचायत खंडवा से आग्रह। माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का अभिनंदन करें, स्वागत करें। स्वागत के इस क्रम में आग्रह, स्वागत के भाव हम सभी के मन में हैं। अपने स्थान पर ही बैठकर तालियों के माध्यम से हम सभी स्वागत करें, अभिनंदन करें। और एक पेड़ मां के नाम भी अभियान जो चलाया जा रहा है, हरियाली से खुशहाली का संदेश देता हुआ ये तुलसी का पौधा भेंटकर महापौर महोदया के द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। और अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अभिनंदन स्वागत के लिए श्रीमती पिंकी सुदेश वानखेड़े जी से हमारा आग्रह। तालियां हम सभी की ओर से भी हों। आदरणीय देवी एवं सज्जनों, मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन जोरदार तालियों के माध्यम से हम सभी करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन स्वागत अभी हमारे समृद्ध मंच के द्वारा किया गया और आप सभी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। और अब दादा गुरु, संत दादा गुरु जी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, इस मंच को समृद्ध कर रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको तुलसी का पौधा भेंट कर रहे हैं। हम सभी की भावनाएं, स्वागत और सम्मान की जो भावनाएं हम सभी के मन में हैं, संत के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रखे हैं, अपने स्वागत के भाव को संप्रेषित कर रखे हैं तुलसी का पौधा भेंट कर। और संतों का आशीर्वाद बेहद जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी हमारे दादा गुरु जी का आशीर्वाद लिया और स्वागत के इस क्रम में शीघ्रता करें। माननीय श्री हमारे सभी अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जिला अध्यक्ष से हमारा आग्रह, राजपाल सिंह तोमर जी से हमारे सभी अतिथियों का अभिनंदन एवं स्वागत करें। और इसके साथ ही हम हृदय के उद्गार व्यक्त करने के लिए, स्वागत के जो भाव मन में है उसे व्यक्त करने के लिए आज हम आग्रह करेंगे आप सभी के ओर से। माननीय श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी, सांसद खंडवा, आज के इस अवसर पर अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। बोलो भारत माता की। मैं आपके और माननीय मुख्यमंत्री के बीच में ज़्यादा समय न लेते हुए मैं माननीय मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, हमारे खंडवा के हरसूद विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और माननीय कैबिनेट मंत्री विजय शाह जी को आग्रह करना चाहूँगा कि आप आए और हमारे इस जल योद्धाओं को संबोधित करने के लिए अपने दो शब्दों का। भारत माता की, भारत माता की। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय दादा गुरु जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोहन यादव साहब, आदरणीय प्रहलाद भाई साहब, आदरणीय कैलाश भाई साहब, आदरणीय तुलसी भैया, आदरणीय सभी हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय, अर्चना दीदी, सारे अतिथि बंधु जो मंच पर विराजित हैं, सबको दादाजी धूनी वाले की नगरी में स्वागत है, प्रणाम करता हूं। चूँकि अतिथि देवो भव और आज तो दादा गुरु के सानिध्य में पूरे हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश के वो बहुमूल्य रत्न अपनी वाणी से अमृत वर्षा करने आज
दादाजी दरबार में पधारे हैं और आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए, न केवल जल संवर्धन मिशन के लिए जो आज समापन दिवस है, ऐतिहासिक काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, और उसी के साथ साथ आज हमारे दादाजी का मंदिर का भूमि पूजन भी होने जा रहा है। और इसलिए आज के दिन में सारे अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। भाषण हम सुनने अतिथियों का आए हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। हार्दिक धन्यवाद माननीय, अपने विचार हम सभी के साथ साझा करने के लिए। आदरणीय देवियम सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्घोष विकास भी विरासत भी को धरातल पर उतारने का सशक्त माध्यम बना है जल गंगा संवर्धन अभियान, जिसने एक वृहद जन आंदोलन का रूप लिया है। और आज वो अवसर है जब मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पधारे हैं विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करने के लिए। इस क्रम में हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और हमारे संत दादा गुरु से, सर्वप्रथम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रुपए 578 करोड़ की लागत से कराए गए 57,207 जल संरक्षण कार्यों का लोकार्पण करने का कष्ट करें। जोरदार तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से पुनः पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास के अंतर्गत रुपए 63 करोड़ की लागत से 888 जल संरक्षण कार्यों का लोकार्पण करने का कष्ट करें। धन्यवाद। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ही नर्मदा घाटी विकास विभाग की जावर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना 563 करोड़ की लागत से इस परियोजना का लोकार्पण करने का कष्ट करें। इस योजना से खंडवा जिले के 52 ग्रामों को 21,666 किसानों की 26,000 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लोकार्पण करने का कष्ट करें। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ही नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान में अमृत 2.0 योजना अंतर्गत 50 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार की गई 74 जल संग्रहण संरचनाओं का लोकार्पण करने का कष्ट करें। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत वाटरशेड परियोजनाओं के कार्यों के प्रबंधन और अनुश्रवण के लिए वाटरशेड वर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का लोकार्पण करने का भी अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। और अब सॉफ्टवेयर का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जा रहा है। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ही जल संसाधन विभाग द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान में रुपए 10.59 करोड़ की लागत से 3 लघु सिंचाई बिहार सारोला बैराज, लचौरा बैराज, हापला दीपला सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करने का कष्ट करें। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे सम्मानीय मंच के द्वारा विभिन्न योजनाओं की सौगातें आप सभी को भेंट की गई। निश्चित ही खुशी के पल हम सभी के लिए। एक बार तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए आदरणीय देवियम सज्जनों।
जल गंगा संवर्धन अभियान का आज समापन दिवस है और इस अभियान ने एक जन आंदोलन और एक जल आंदोलन का रूप किस तरह से लिया, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है और कैसे हम जल संरक्षण कर सकते हैं, इससे संबंधित एक लघु वीडियो फिल्म हमारे पास है। आइए मिलकर देखते हैं ये वीडियो फिल्म। बीच में हम आमंत्रित कर रखे हैं कि आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए नर्मदे महारानी की। दादा धुनी वाले की। ओंकार महाराज की। परम पूज्य दादा गुरु की। आज का ये पवित्र और अद्वितीय मंच, जिस मंच पे शोभायमान परम पूज्य दादा गुरु महाराज जलगंगा संरक्षण का ये पूरे प्रदेश का लगभग 90 दिन से चलने वाला अभियान का समापन, और इस अभियान में हमारे बीच हमारे यशस्वी मंत्री मान्यवर कैलाश जी विजयवर्गीय जी, मान्यवर श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, मान्यवर श्रीमान विजय शाह जी, मान्यवर श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, इस अवसर पर माननीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी, मैं तुलसी सिलावट जी को भूल गया, माफ करना। बिना तुलसी दल के तो भगवान को भोग ही नहीं लगता। और ये जल संरक्षण के बड़े बड़े सारे अभियान, जल बिन सब सून है, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तुलसी भैया जल शक्ति के माध्यम से एक अलग अद्वितीय अपनी धारा खींच रहे हैं। माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, इस अवसर पर मंच पर मौजूद हमारी वरिष्ठ नेत्री पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस जी, माननीय विधायक श्रीमती कंचन मुकेश तन्वे जी, माननीय विधायक नारायण पटेल जी, माननीय विधायक श्रीमती छाया मोरे जी, इस अवसर पर यहाँ की महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव जी, मंच पर मौजूद पुष्यमित्र भार्गव जी, माननीय महापौर इंदौर, माननीय महापौर उज्जैन मुकेश टटवाल जी, माननीय महापौर विक्रम आहाते जी छिंदवाड़ा और नगर निगम, माननीय हमारी भोपाल की राजधानी की महापौर को कैसे भूल सकते हैं, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, इस अवसर पर मौजूद हमारे सभी नगर परिषद के, नगर पालिका के, पंचायतों के अलग अलग सब प्रकार के सारे के सारे विभिन्न दायित्ववान अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर जी, माननीय राजेंद्र सिंह जी हैं क्या यहाँ पे, तरुण भारत संघ जल पुरुष। चलिए मैं एक बार मंच के लिए जोरदार अभिनंदन महाराज जी सहित और आप सबका भी प्रणाम करता हूं। अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमने तो महाराज जी दादा गुरु को, उनकी समाधि को प्रणाम किया है। लगभग 100 साल के पहले वो अपना शरीर छोड़ गए। बड़े दादा गुरु, छोटे दादा गुरु हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन उनके जगह जगह जिस प्रकार से उनकी लीलाओं के किस्से पूरे प्रदेश में, क्या उज्जैन, क्या नर्मदा जी के किनारे के कोई भी नगर, नर्मदा परिक्रमा करने वाले सारे लोग, और वो उनको नमन करते हैं, स्मरण करते हैं। और हमारे बीच में आज आप उनकी सत्ता के रूप में उनके ही प्रतिनिधि के नाते से विराजमान हैं। कोई केवल जल पे कैसे रह सकता? जल भी 24 घंटे में एक बार चुल्लू भर जल, और पूरा दौड़ते भागते दुनिया आप पे आश्चर्य करती। जोरदार अभिनंदन करें दादा गुरु का। ये नर्मदा जी की ताकत है, ये मां नर्मदा जी का आशीर्वाद है। एक बार किसी को सुबह शाम में भोजन नहीं मिले तो लटक जाता है, महीने भर नहीं मिले तो भगवान भरत माता की जय कर देते।
30 दिन तो किसको कहते हैं? सारे साइंस फेल हो जाते। 30 दिन के अंदर भोजन नहीं मिला तो बहुत मुश्किल है जीवन किसी का बचना। लेकिन आप 30 दिन तो छोड़ो, पूरे साल के 12 महीना 365 दिन, 365 दिन में 1 का गुणा कर दो, 2 का गुणा कर दो, लगातार 3 साल 4 साल, और आपने सारी की सारी मेडिकल की जांच करा ली। कर लो जांच जितनी करना है। अरे यही तो हमारी सनातन संस्कृति की ताकत है। जोरदार अभिनंदन करो। शरीर तो सबका भी है, लेकिन मां में आस्था है और हमारे अपने सनातन धर्म की सत्ता की व्यवस्था है। इसीलिए हमारे बीच में ये जो हमारे साधु संत ऋषि मुनियों का जो जीवन है, इस जीवन के आगे अभी तो परमात्मा की कृपा है। बहुत समझने की आवश्यकता है। आधुनिक साइंस के सारे वैज्ञानिक अभी इसी बात के लिए रिसर्च कर रहे हैं कि ये कौन सी दुनिया के संत हैं। हमारे अपने परमात्मा की दया से हमने देवी देवता नहीं देखे, केवल श्रद्धा आस्था के साथ 33 करोड़ देवी देवताओं को नमन करते हैं, लेकिन देवी देवताओं को आपके रूप में ही पाते हैं। जीते जी आपको प्रणाम करते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। जिनके पास अपने केवल आशीर्वाद के माध्यम से बीमार कैंसर जैसा बीमार खड़ा हो जाता है, और कैसा कैसा प्रकार से हमने अनेक लोगों के नाम सुने हैं जिनकी अपने पास खुद की व्यवस्था पे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये बात सही है, ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर, इस शरीर की जो जो आवश्यकता मूलभूत है हम सब जानते हैं। हमारी इस परंपरा के आधार पर जब मैं जलगंगा संरक्षण की बात आपके बीच कर रहा हूं तो ये खंडवा नहीं है, ये अखंड धुनी वाला अखंडवा है। जोरदार अभिनंदन अखंड भूमि के लिए, जिसकी धारा शंकराचार्य जी 1400 साल पहले कहां केरल से चलते हुए मां नर्मदा के किनारे आकर के सनातन धर्म की धारा को पुनर्स्थापित करने का काम चलाते हैं। और पूरे देश से, उस समय की दुनिया बिल्कुल अलग प्रकार की थी, लेकिन शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ के माध्यम से पूरे देश को उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम केवल सनातन धर्म की पताका को ले जा करके और वर्तमान की व्यवस्था को जोड़ करके एक अद्वितीय रूप से अद्वैतवाद का जो सिद्धांत लाए, वाकई वो उस दुनिया में समसामयिक था। और संत के लिए भी साधना भी जरूरी और शक्ति भी जरूरी। तो ये 1400 साल पहले संतों के हाथ में हथियार लेकर के उस व्यवस्था के खिलाफ सामर्थ्यवान राष्ट्र बनाने की जो परंपरा थी, जोरदार अभिनंदन करें हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री के लिए भी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत तो हजारों साल से सोने की चिड़िया था, लेकिन व्यवस्था के बलबूते पर आप धन कितना भी कमा लो, हमारी समाज की जीवन शैली कितनी भी अच्छी है, लेकिन ये हम लोगों के लिए है, दुश्मनों के लिए तो नहीं हो सकती। आतंकवादियों के लिए तो उनकी तरीके से, इनके लिए वेद वाक्य में कहा गया है, सठे साठ्यम समाचरेत, जैसे को तैसा जवाब देना चाहिए। हमको मालूम नापाक और नापाक पाक से आने वाले आतंकवादी जब देखो तब भारत के 1947 के बाद से लगातार अलग अलग चुनौती देते आए, और हमने देखा है एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भी घर में घुस के मारने का सामर्थ्य हमारी सेना के माध्यम से हुआ। जोरदार अभिनंदन करें अपनी सेना के लिए भी, जिसने अपनी जान की बाजी लगा करके यशस्वी प्रधानमंत्री के उस आदेश के आधार पर कि जाइए हमारी बहन बेटी के सुहाग की तरफ जो कोई गलत निगाह से देखेगा, उनके सिंदूर के उस घटनाक्रम के आधार पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया। बड़े सौभाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कितने कम समय में कितनी बड़ी कार्रवाई की। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले सेना के लिए।
और यही तो कारण है, हजारों साल से कोई साम्राज्य, बड़े बड़े साम्राज्य करता है, जिनके नाम विक्रमादित्य, राजा भोज और पहले चले जाओ, इन अनवरत आने वाले वीर संतानों के हम सब वाहक अपने अपने कार्यकाल में जो सुशासन की मिसाल हासिल करते हैं, कोई कुआं बनाता है, कोई बावड़ी बनाता है, कोई तालाब बनाता है। यह हजारों साल की परंपरा हमारी चलती आई है। जल रचनाओं के माध्यम से प्रकृति के अंदर परमात्मा का जो प्रसाद मिला है, ये सबको बांटने के लिए है। ऐसे में हमारी वो सारी पुरानी धरोहर, जिनके कारण से वो गौरवशाली इतिहास बनता है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार के माध्यम से गुड़ी पड़वा से लगाकर, गुड़ी पड़वा 30 मार्च से प्रारंभ करके 30 जून तक लगभग 2,39,000 तो जलदूत बनाए। जोरदार अभिनंदन करो उन जलदूतों के लिए, जिन्होंने संकल्प लिया कि जल रचनाओं के लिए हमारी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। और क्या गांव-गांव के अंदर अभियान बना है। अपना मध्य प्रदेश तो वैसे ही नदियों का मायका है। लगभग 300 से ज्यादा नदियां अपने प्रदेश से निकलती हैं, और प्रदेश की नदी माता केवल प्रदेश के लिए नहीं, मध्य प्रदेश की एक एक नदी पूरे देश के लिए जीवन प्रदान करने के समान चलती है। आप गंगा बेसिन की सभी नदियां हमारे बीच, आप कल्पना करो, चंबल, छिप्रा, गंभीर, ये सारी की सारी नदियां, मलेनी, सब जाकर के चंबल जाएगी यमुना में, यमुना जाएगी गंगा में, और गंगा जाएगी गंगा सागर तक। इधर नर्मदा जी आपके यहां से आगे यात्रा करती हुई पूरे हमारे अमरकंटक से लगा करके सीधे गुजरात के अंदर समुद्र तक की लंबी यात्रा करती है। जहां नर्मदा जी निकलती है उसके विरुद्ध में सोन नदी अपनी यात्रा प्रारंभ करती, और सोन नदी आगे जाकर के छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद दूसरे राज्यों से होती हुई बिहार में गंगा जी की धारा को समृद्ध करती है। वैसे हमारी ताप्ती मैया, ये अर्चना जी बैठी है, ताप्ती मैया की जो महिमा है, उसके हमारे बैतूल से निकलने वाली ताप्ती मैया आगे जाकर के महाराष्ट्र और गुजरात से समुद्र तक की यात्रा तय करती। एक एक करके ये सारा गौरवशाली अतीत आज फिर जीवित हो रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये जो अभियान चलाया गया, इस अभियान के माध्यम से हमने और भी काम किए। हमारी सारे नदियों के तट के किनारे उनके घाट की साफ सफाई करना, स्नान करने वालों की सुविधा बढ़ाना, छाया के शेड बनाना। नर्मदा जी की तो, बाकी सारी नदी माताओं की तो विशेषता है, लेकिन जो नर्मदा जी में है वो बाकी किसी में नहीं है। ये एकमात्र नदी माता नर्मदा जी है जिनकी परिक्रमा होती है। जोरदार अभिनंदन करें, बोले नर्मदे महारानी की। और क्या जीवन तो इनका अपना किनारा है। जितने साधु संत हैं वो सारे साधक किसी और नदी माता की परिक्रमा करे ना करे, लेकिन नदी माता की परिक्रमा करते हैं। और हमारे महाराज जी ने तो केवल जल पे पीते हुए 3 परिक्रमा, लोग एक कर ले तो बड़ा कठिन जाता है, 2 कर ले तो और सौभाग्य होता है, वो तीसरी भी परिक्रमा और केवल जल के ऊपर। और क्या दौड़ते हैं, अरे कोई जवान बच्चा भी कमजोर साबित हो जाए। जोरदार अभिनंदन को, क्या अद्भुत महाराज जी का अपनी साधना है। अभी हमने आशीर्वाद सुना है, मेरी आवाज में भी वो दम नहीं आ रहा है जो महाराज जी ने प्रवचन करते हुए आशीर्वाद दिया। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी ताकत साधना की है। इसी कारण से युगों युगों से सारे ऋषि मुनि हमारे बीच, उनको मैं श्रद्धा से नमन करता हूं, उनका स्थान विशिष्ट होता है। जब मैं आज यहाँ कार्यक्रम कर रहा हूं तो जलदूत 2,30,000 से ज्यादा जो जल संरक्षण का और प्रबंधन के संवाहक बने, हमारी नदियां स्वच्छ रहे, इसलिए 57 नदियों में गिरने वाले 194 से ज्यादा नालों की पहचान करके सरकार ने शोधन की योजना उनकी बनाई हुई है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के माध्यम से
40,000 से ज्यादा किसानों के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से एक एक बूंद बचाते हुए, जिंदगी के लिए खेती भी जरूरी है लेकिन जल भी जरूरी है, ये प्रबंधन भी करने का प्रयास किया गया। 36 जिलों में इंकाणु परियोजना वाटर सेट के माध्यम से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के आधार पर हो रही है। 9,000 से ज्यादा जल रचनाएं निर्मित हो गई है। 27,000 हेक्टेयर की नई सिंचाई की व्यवस्था बनी। जोरदार अभिनंदन करें। 9,000 जल रचनाएं किसको कहते हैं? 1 हेक्टेयर खेती की कीमत तो अभी आप मोहन साय को यादव को सुन रहे थे, माफ़ कीजिएगा, सीएम मोहन यादव। आपको बता दें कि खंडवा पहुंचे हुए हैं सीएम मोहन यादव। जल गंगा संवर्धन समापन समारोह में पहुंचे हुए हैं। 1518 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ और पीएम मोदी भी वर्चुअली जुड़े। तो खंडवा पहुंचे सीएम मोहन यादव। नया आशीर्वाद मिलेगा। और आप तो खंडवा और बुरहानपुर वालों का तो क्या भाग्य है, आपके लिए तो चारों उंगली घी में और सिर इधर नर्मदा जी का आशीर्वाद मिल रहा है, इधर ताप्ती मैया का आशीर्वाद मिल रहा है। चारों तरफ से महाराज जी दोनों हाथ से आशीर्वाद देने के लिए, इधर दादाजी धुनी वाले का आशीर्वाद, उधर ओंकार महाराज का आशीर्वाद। अरे कितना अच्छा भाग्य है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं इस बात के लिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 2250 करोड़ के जब महाकाल महाराज का आनंद आया, बोलिए महाकाल महाराज की। महाकाल मंदिर के 2022 याद करो, यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में बाबा महाकाल का महालोक का जो आनंद आया, तो ओंकारेश्वर का क्यों नहीं आना चाहिए। हमारी सरकार ने तय किया है, हमारे 4 मंत्री माननीय यहाँ मौजूद हैं, सबके 5 मंत्री है, आप सबकी मौजूदगी से हमने निर्णय किया है कि जैसे बाबा महाकाल के महालोक का आनंद आया, ऐसे सिंहस्थ पहले पहले ओंकारेश्वर में भी आनंद आना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो। 12 ज्योतिर्लिंग पूरे देश में दुनिया में अलग अपनी पहचान रखते हैं, इसलिए बाबा महाकाल के समान ओंकारेश्वर का भी महालोक बनाने का निर्णय हमने किया है। सभी प्रकार की व्यवस्था जुटाते हुए, और आने वाले समय में अभी हेलीकॉप्टर सेवा भी मिलने वाली है, तो हेलीकॉप्टर सेवा से जो आने जाने के लिए मार्ग अच्छे हो ही रहे हैं, 4 लेन बन रहे हैं डायरेक्ट आने जाने के लिए, लेकिन समय कम हो तो ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, इंदौर, भोपाल हेलीकॉप्टर सेवा से भी दर्शन करने की सुविधा मिलने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो। ये अपने देवलोक के लिए भविष्य की दृष्टि से, और इंदौर मनमाड़ रेल लाइन के माध्यम से खंडवा के पास से खरगोन से होते हुए एक नई दौर, ज्ञानेश्वर जी आपको सौगात मिलेगी। 18,500 करोड़ की रेल लाइन, ये निमाड़ में रेल नहीं आती थी, बड़ी मुश्किल थी। कांग्रेस के जमाने की मीटर गेज बंद कर दी, बाद में ताला लगा दिया। बहुत जल्दी भी ओंकारेश्वर खंडवा इंदौर की ट्रेन मीटर गेज में बजाय ब्रॉड गेज से चालू होने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो। रेल की सौगात भी मिलेगी, रेल की सौगात, हवाई जहाज की सौगात, एक के बाद एक समय बदलता जा रहा है, क्या क्या नहीं मिलने वाला है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां इसी खंडवा के अंदर, जब मैं आपसे 2 बातें और करना चाहूंगा। जब खेत का पानी खेत में, ये हमारी नई योजना है, इसमें लगभग 83,000 से अधिक खेत में किसानों ने अपने खेत में नए तालाब बनाए। जोरदार अभिनंदन करो उनके अपने माध्यम से। और जो एक नया अभियान चला है हमारे ट्यूबवेल को रिचार्ज करने का, खंडवा क्या करता, गजब कर देता है। खंडवा की अपने लोग भी गजब है। 1 लाख से अधिक कुओं को रिचार्ज करने के लिए
पूरे देश में नंबर 1 कोई जिला आया है तो खंडवा आया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे भूजल घर भंडारण के लिए, जिसके माध्यम से परमात्मा का दिया हुआ वर्षा जल फिर ट्यूबवेल में रिचार्ज करने के लिए स्वयं सहायता के माध्यम से लगभग 254 करोड़ की राशि से ये बहुत बड़ा काम आपने किया है। हमारा तो ये इंदौर संभाग भाग्यशाली है। कैलाश जी भाई साहब, स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर और जल संरक्षण में खंडवा, उधर रेल का पहला इंजन और ये डब्बा दोनों मिलकर के निमाड़, और क्या आनंद आ रहा है इंदौर संभाग का। ये प्रदेश का गौरव है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी क्षमता योग्यता के माध्यम से। एक अलग दौर में हम पहुंच रहे हैं। अमृत सरोवर 2 में 1000 से ज्यादा नए सरोवरों का निर्माण और जलगंगा संरक्षण अभियान के आधार पर 70,000 किसको कहते हैं, 70,000 कुएं, बावड़ी, तालाब, गिनती करो 70,000 किसको कहते हैं। लेकिन केवल 90 दिन के अंदर, जोरदार अभिनंदन करें, ये बड़ी सौगात हमको मिली। और जब यहाँ भाई बहन बैठे हैं तो आने वाले समय में रक्षाबंधन आ रहा है, लाडली बहनों के लिए भी 250 रुपए रक्षाबंधन पे मिलने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सभी लाडली बहनों के लिए। कांग्रेस के लोग कहते चुनाव की घोषणा है, चुनाव की घोषणा, चुनाव बाद नहीं देने वाले हैं। अरे भैया, ये तुम्हारी नीयत है, जैसी नीयत वैसी बरकत। कांग्रेसियों ने कभी एक फूटी कोड़ी नहीं दी बहन बेटी के लिए, इसलिए आज ये हालत हुई है उनकी। 20 साल से मध्य प्रदेश से बाहर है और देश में भी 15 साल हो जाएंगे आज बाहर गए को, क्योंकि आपकी नीति नीयत कभी जन कल्याण की रहती नहीं है। लेकिन बहनों चिंता मत करो, 250 रुपए तो रक्षाबंधन पे मिलेंगे और भाई दूज दिवाली से 1500 रुपया महीना चालू हो जाएगा सभी लाडली बहनों के लिए। ये हमारे संकल्प शक्ति है। और 1500 के बाद 26 में, 27 में और चुनाव पहले, क्योंकि हमने 5 साल का संकल्प पत्र लिया है, चुनाव के पहले 3000 रुपया महीना सभी लाडली बहनों को दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। और इसी 4 जुलाई को हमारे अपने प्रदेश के अंदर जो बच्चे स्कूल में 10th में 12th में 75% से ऊपर नंबर लाए, सभी को लैपटॉप देने वाले। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए। साइकिल भी स्कूल जाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा दी जाएगी। और आने वाले समय में उससे आगे बढ़ करके, अभी तो हम आपके खाते में किताब कापी तो दे रहे हैं, लेकिन किताब कापी के साथ आपके बच्चों को ड्रेस के लिए भी पैसे खाते में डाल रहे हैं। कोई बच्चा बचने वाला नहीं है, सबको सभी सुविधा दे करके हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की सभी परीक्षाओं में हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे सबसे अच्छी स्थिति में आए। जोरदार अभिनंदन करें हमारी भावी पीढ़ी के लिए। और उनके लिए सांदीपनी विद्यालय, ये हमारी अपनी ये नई संकल्प शक्ति है। जब भगवान कृष्ण उनके आश्रम में जाकर के वो योगेश्वर हो सकते हैं, 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, सभी पुराण, सब में निष्णात हो सकते हैं, तो भविष्य के लिए भी बच्चे इसी प्रकार से तैयार हो। इसलिए जन्माष्टमी भी धूमधाम के मनाएंगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जन्माष्टमी अच्छी मनाएंगे और जन्माष्टमी के साथ साथ हमारे दशहरा, आपको ध्यान हो अहिल्या माता के नाम पर इसी ओंकारेश्वर के पास महेश्वर में हमने शस्त्र पूजन के दिन आए थे और अहिल्या माता के उस काल को याद किया था। तो ऐसे अहिल्या माता के लिए इस बार तो और सौभाग्य की बात है, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल हो रहे हैं, तो हमने निर्णय किया धूमधाम से शस्त्र पूजन भी पूरे प्रदेश में दशहरे के अवसर पर ऐतिहासिक रूप से किया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने उस दौर के लिए जिसके संकल्प के बलबूते पर
राष्ट्र भक्तों की फौज तैयार होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन यहां से जाने के बाद सालों पुराना झगड़ा था दादा धुनी वाले के यहाँ का, ये ट्रस्ट और वो ट्रस्ट, ये कुछ बोले वो कुछ बोले, पता नहीं परमात्मा का जो भी समय था खराब निकल गया, लेकिन आज आनंद की वर्षा होगी। आज सब मिलकर के जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहा है तो दादा धुनी वाले के यहाँ क्यों आनंद नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोले दादा धुनी वाले की। आज धूमधाम से जलगंगा संरक्षण अभियान पर सभी प्रकार के पुरस्कार देते हुए आज सारी नगरीय निकाय की सारी एजेंसियां, ग्रामीण विभाग की सारी एजेंसियां सबको पुरस्कृत करते हुए ये जलगंगा संरक्षण अभियान का संकल्प आज से नए रूप में आएगा। पूरे वर्षा काल में सभी भाई बहन अपने अपने ढंग से पौधारोपण करें, इस धरती को हरी भरी करें ताकि जल रचनाएं चलती जाए। एक योजना और बनी है जिस योजना के भरोसे से अपने घर के अंदर भी अपने खेत में 30,000 महिलाओं के लिए 30,000 एकड़ के निजी खेत के ऊपर एक बगिया मां के नाम, जिसमें 900 करोड़ की लागत से 30 लाख उद्यानिकों विभाग से पौधे रोपण कराते हुए अब बहनें अपने 1 एकड़ की खेती में आप पौधे लगाओगे तो सरकार 2 लाख रुपया देगी ताकि आपका फसल नहीं मिल रही है या आपको मुआवजा रहेगा। दूसरे साल 20,000, वो तीसरे साल फिर पैसा दे करके ये 900 करोड़ की राशि दे करके घर घर बगीचे बनवाए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार के माध्यम से। हर घर में अपने पूर्वजों को स्मरण में बड़े भाई, चाचा के लड़के, मामा के लड़के, पूरे खानदान को अपनी निजी भूमि में 1 एकड़ में अपनी अपनी माँ के नाम से पौधे लगाओ और बगीचा निजी बनाओ, उस फल को भी आप खाओ और परमात्मा की सेवा प्रकृति के माध्यम से करो और इस आधार पर ये बगिया का आनंद मिलना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर हमारे इस अभियान के माध्यम से तार फेंसिंग, सिंचाई के लिए 50,000 का कुंड इत्यादि सारे पैसे, पौधे, खाद, गड्ढे खोदने की धनराशि, ये सब सरकार के माध्यम से देंगे और बगीचा आपका लगेगा। देखो भाई, ये है आम के आम और गुटली के दाम। सरकार का भाव देखो, बगीचा आपका बनाना, पौधे भी देंगे, तार फेंसिंग भी देंगे, मजदूरी भी देंगे, फसल उस समय 1 साल नहीं होगी उसके पैसे भी देंगे। जोरदार अभिनंदन करो, कितनी सुंदर योजना हमारी ग्राम पंचायत विभाग के माध्यम से खड़ी की है। इतना ही नहीं, अभी हमने परसों भिंड जिले से एक योजना घोषित की है किसानों के लिए। अभी प्रारंभ में अस्थायी कनेक्शन वालों के लिए जिनका 10 हार्स पावर का कनेक्शन है, 10 हार्स पावर के कनेक्शन को 5,30,000 रुपये में अगर वो कनेक्शन सोलर पंप में बदलाता है तो सोलर पंप लगभग 5,30,000 का आता है। हमने कहा किसान कहां से लाएगा, उसको बिजली का बिल ही भारी पड़ता है, तो इसलिए हमने कहा कोई बात नहीं, 90% सरकार मिलाएगी, वो केवल 30,000 मिलाए, सारे पैसे सरकार देने वाली है। 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, 10% राशि, 5,30,000 का पंप 10% सरकार में जमा करे, पंप आपको देंगे। पंप एक बार लगा कि बिजली के बिल से छुट्टी, आप कनेक्शन कटवा लो, पूरा बिजली आप अपनी खुद की बनाओ, खुद की जलाओ। जब मैं इतनी बात कह रहा हूं तो ताली वाली बजा के आनंद तो लो, कितना अच्छा किसानों का भला हो रहा है। मुझे मालूम है जब आपको बोल रहा हूं तो इसमें लाखों करोड़ रुपए लगेंगे, लेकिन किसानों के लिए हमारा मन है, किसान की बेहतरी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसी सारी योजना लगातार हम चलाते जा रहे हैं। कोई योजना में कभी किसी बात के लिए, हर एक बात का अंत सरकार के माध्यम से हमारे सभी वर्गों का बेहतरी का संकल्प है। 1 लाख नए पद भर रहे हैं और सभी प्रकार के अधिकारी कर्मचारी के प्रमोशन के इस संकल्प के माध्यम से 9 साल से प्रमोशन अटके हुए थे, 5 लाख लोगों को लाभ मिलेगा
और 2 लाख नए पद मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करो। नए युवाओं को रोजगार का मौका हमारी सरकार के माध्यम से मिलेगा। 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज हमारी सरकार के द्वारा खोले गए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लगभग बड़े पैमाने पर यहां गेहूं उत्पादन भी होता है। पहली बार पूरे प्रदेश के अंदर 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीद करके किसानों की बेहतरी के लिए आगे बढ़े। जोरदार अभिनंदन करें किसानों की बेहतरी के लिए। पूरे देश में इतनी धनराशि किसी ने नहीं दी। और आगे बढ़ते हुए और धीरे धीरे करके ऐसी बहुत सारी योजना हम चलाते जाएंगे। लेकिन आज के इस अवसर पर एक और योजना बताकर मेरी बात पूरी करूंगा। अभी कोई घायल हो जाता है, चौराहे पे दिखता है, तो आदमी सोचता कि घायल को हाथ लगाए तो पुलिस के झंझट में कौन पड़े, हॉस्पिटल ले जाओ तो पैसे कौन दे। ये खराब माहौल है। जब हम दादा धुनी वाले की बात कर रहे हैं, दादा गुरु की मौजूदगी में बात कर रहे हैं, तो मनुष्य के लिए कष्ट में मनुष्य को काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हमने निर्णय किया है कोई भी चौराहे पे गंभीर घायल है और कोई व्यक्ति देखता और 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाता है तो 25,000 का इनाम पहुंचाने वालों को सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ये पैसा नहीं है, ये मानवता जिंदा करने का संकल्प है। किसी आदमी को पहुंचाकर हॉस्पिटल अगर उसकी जान बच जाए, इससे ज्यादा भाग्य की क्या बात होगी। इन व्यवस्थाओं से तो सरकार पे भरोसा चलता है, मानवता जीवित होती है, हमारा परस्पर आत्मीय भाव बनता है। जब हम कहते हैं मध्य प्रदेश हमारा प्रदेश परस्पर परिवार है, यशस्वी प्रधानमंत्री के देश में हम सब पूरे देश में वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो खाली बोलने से बात नहीं चलेगी। हमको हमारी योजनाओं के माध्यम से हमारी संवेदना नीचे उतारने की पड़ेगी। इसलिए हमने कहा है कि मान लो खंडवा में कोई भर्ती हुआ और उसकी जान पे संकट आया, उसको दिल्ली, बंबई, इंदौर पहुंचाना है, गरीब आदमी है, गाड़ी से जाएगा 3 घंटे लगेंगे, ऐसे में उसकी जान निकल सकती है। तो हमने निर्णय किया है डॉक्टर और वकील दोनों निश्चित करें, उसको हेलीकॉप्टर से पहुंचाएंगे। उसको हेलीकॉप्टर से जो पैसा लगेगा सरकार देने वाली है। जहां हवाई पट्टी है वहां हवाई जहाज, जहां हवाई पट्टी नहीं है वहां हेलीकॉप्टर से। पहली बार देश में एयर एम्बुलेंस देने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया। जोरदार अभिनंदन करें अपने ऐसे सभी संकल्प के लिए। जब मैं आज जलगंगा की बात कर रहा हूं तो यहां मुझे कुछ अपनी अलग अलग प्रकार की मांगे दे दी गई। उस मांगों के आधार पर भी मुझे लगेगा कि कुछ देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जो ताली वाली बजा के बताओ, अगर आप बोलोगे तो देता हूं। मुझे बताया गया कि यहाँ नहालदा भंडारिया कृषि महाविद्यालय बीज केंद्र अमरावती से 4.80 किलोमीटर की, मतलब लगभग 20 करोड़ की एक सड़क मांगी है जो खंडवा बाईपास बनाएगी। काफी बड़े पैमाने पे लाभ मिलेगा। देना चाहिए क्या? देना चाहिए क्या? बताओ जरा ताली वाली बजा के। देना चाहिए तो देते, नहीं तो छुट्टी करते हैं। तो मैं आपके लिए ये बाईपास देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने आप के लिए भी। एक आपने टिठिया जोशी से सिरपुर फाटा 12 किलोमीटर का खंडवा बाईपास मांगा। थोड़े बहुत कम मांग लेते बहन जी, ये भी लगभग 100 करोड़ रुपए लग रहे हैं। 100 करोड़ बड़ा होता है, लेकिन चलो आपने इतना बड़ा कार्यक्रम करा। और दादा धुनीवाले का जब आज नया निर्माण चालू हो रहा तो मेरी तरफ से ये निर्माण कराने की भी घोषणा करता हूं आपके अपने खंडवा के लिए। आपने कहा एक नारायण पटेल जी भी बैठे हैं, ये जरा महंगा मामला है। खंडवा मूंदी मार्ग बड़ा है, लेकिन पटेल हमारे मस्ताने हैं, आपके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। 32 किलोमीटर की खंडवा मूंदी मार्ग 153 क्या 54 ही हो गया, 154 करोड़ की ये नई योजना भी मैं मंजूर करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने खंडवा मूंदी मार्ग के लिए। विजय भैया अब आपके वहां आके देंगे, अगली बार भी तो आएंगे। आज ही आज करने वाले हैं कि नहीं? आएंगे कि नहीं आएंगे? अगली बार आना पड़ेगा कि नहीं? खंडवा आना है तो जोरदार ताली बजाओ। अभी तो शुरुआत हुई है,
ऐसे लगातार सौगातें मिलती रहेगी। तो आइए हम सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और पहले दादा गुरु को जय जयकार कर लें। बोले दादा गुरु महाराज की। और हमारे बीच आज दादा धुनी वाले के यहाँ आश्रम का निर्माण हो रहा है, तो उनका भी जयकारा लगाएं। दादा धुनी वाले की, नर्मदा महारानी की, ओंकारेश्वर महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। विकास के इसी क्रम में इसी प्रकार से आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सभी को इतनी सारी सौगातें देने के लिए। हर अंत एक नई शुरुआत का अवसर होता है और जल गंगा संवर्धन अभियान आज औपचारिक रूप से समापन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां यहां समाप्त नहीं होती। आदरणीय देवियों सज्जनों, इस जन अभियान को जन संस्कार में बदलना अब हम सबका लक्ष्य होना चाहिए और जल संरक्षण के कार्यों को हम सतत जारी रखें, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आमंत्रित कर रहे हैं भारतीय किसान संघ के सदस्यों को, कृपया आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। इसके साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य भी मंच पर ससम्मान सादर आमंत्रित हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान का आज समापन। इस अभियान को जन संस्कार में बदलना अब हम सबका लक्ष्य हो, ये संकल्प हमें यहाँ से लेकर जाना है और जल संरक्षण के कार्यों को हम सतत जारी रखें, इस ओर हमेशा अग्रसर रहें, यही हम सभी का प्रयास होना चाहिए। और ये स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है भारतीय किसान संघ की ओर से, साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य भी मंच पर उपस्थित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भेंट प्रदान कर रखे हैं। तालियां हम सभी की ओर से। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी, माननीय सांसद खंडवा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय सांसद खंडवा श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी से आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है माननीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी के द्वारा, माननीय सांसद खंडवा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। तालियां हम सभी की ओर से भी होना चाहिए। और अब इसी क्रम में माननीय दादा गुरु जी के अभिनंदन हेतु, सम्मान हेतु माननीय श्री नारायण पटेल जी, विधायक मानधाता से हमारा आग्रह माननीय श्रीमती पिंकी सुदेश वानखेड़े जी, अध्यक्ष जिला पंचायत खंडवा से, माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आग्रह श्रीमती अमृता अमर यादव जी से, महापौर खंडवा, माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री नगरीय विकास आवास एवं संसदीय कार्य विभाग को आज के इस अवसर पर स्मृति चिन्ह भेंट करें। आग्रह माननीय श्रीमती छाया मोरे जी, विधायक पंधाना से, माननीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, मंत्री जनजातीय कार्य विभाग को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आग्रह श्रीमती कंचन मुकेश तन्वे जी से, विधायक खंडवा से, कि माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, मंत्री जल संसाधन विभाग को स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद स्वरूप, आभार स्वरूप ये स्मृति चिन्ह भेंट किए जा रहे हैं। माननीय श्री राजपाल सिंह तोमर जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी खंडवा से आग्रह, माननीय श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, राज्य मंत्री संस्कृति विभाग एवं प्रभारी मंत्री खंडवा को इस अवसर पर स्मृति चिन्ह प्रदान करें।